नमस्कार दोस्तों, मैं राजू और द हिंदू टॉक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पिछले साल की एक घटना है, आपको याद ही होगा कि अमेरिकी एजेंसीज ने भारतीय मूल के एक व्यक्ति निखिल कुमार का नाम जो है एक चार्जशीट में दायर किया था कि निखिल कुमार नाम का भारतीय मूल का व्यक्ति भारतीय मूल के ही एक खालिस्तानी आतंकवादी जो अब अमेरिका में रह रहा है और अमेरिकी नागरिकता ले चुका है, उसको मरवाने का प्रयास कर रहा है। और इसी प्रयास में निखिल गुप्ता पर आरोप दाखिल हुए थे। अब आइए मामले को शुरू से शुरू करते हैं। दरअसल पिछले 2-3 वर्षों में आप देखे होंगे तो जो भारत के दुश्मन विदेशों में छुप करके बैठे हुए थे, उनमें से बहुत दुश्मनों को किसी अननोन मैन ने निपटा दिया है। इसी कड़ी में अमेरिकी रिपोर्ट्स के अनुसार या अमेरिकी जो चार्जशीट है उसके अनुसार गुरुपतवंत सिंह पन्नू जो कि भारतीय खालिस्तानी आतंकवादी है और अभी अमेरिका में रह रहा है, उसको निपटाने के लिए भारतीय एजेंसियों ने एक व्यक्ति निखिल गुप्ता को हायर किया था। दरअसल निखिल गुप्ता के कुछ केसेस भारत में भी थे, तो भारतीय एजेंसियों ने निखिल गुप्ता को हायर किया कि भाई यदि तुम इस गुरुपतवंत सिंह पन्नू जो कि हमारा टेररिस्ट है, वो वहां पर बैठ करके अमेरिका में बैठ करके भारतीय लोगों के मन में जहर भरता है, यहाँ के सिखों को उकसाने का प्रयास करता है, उसको यदि तुम निपटा दोगे तो भारत में जितने तुम्हारे केसेस हैं उन केसेस को हम समाप्त कर देंगे। ऐसा अमेरिकी जो रिपोर्ट है उसका दावा है। उसने चार्ज रिपोर्ट में अपना दायर किया है, अपना चार्जशीट में दायर किया है। अब देखिए, तो निखिल गुप्ता का नाम जैसे ही बाहर आया तो निखिल गुप्ता तो चेक गणराज्य भाग गया। अब इसी बीच में जो पूरा प्लॉटिंग है, उस प्लॉटिंग ऐसे जाता है कि निखिल गुप्ता को भारतीय एजेंसियों ने कुछ रुपए भी दिए थे कि भाई तुम किसी अन्य व्यक्ति से आप जाकर के इस गुरुपतवंत सिंह पन्नू को निपटा दो। निखिल गुप्ता ने एक व्यक्ति को पकड़ा और उससे तय किया, उससे ये बात बताया कि भाई हमें गुरुपतवंत सिंह पन्नू को निपटाना है और इसके लिए एक व्यक्ति चाहिए। तो निखिल गुप्ता जिस व्यक्ति से ये बातें कह रहा था वो व्यक्ति क्रॉस कर गया, मतलब वो डबल क्रॉस कर गया, इधर की बात उधर पहुंचाने में माहिर था। वो किसी खुफिया विभाग का व्यक्ति था। अब देखिए, वो व्यक्ति जाकर के एक अन्य व्यक्ति को लाता है जो कि शूटर है, और वो शूटर CIA का एक एजेंट था। उस शूटर को निखिल गुप्ता जो पैसे देता है एडवांस के रूप में, वो $15 लाख जो है $15,000 उसको रुपया देता है एडवांस के लिए, और बताता है कि यदि ये मामला समाप्त हो जाता है, जैसे ही ये काम हो जाएगा, गुरुपतवंत सिंह पन्नू मारा जाएगा, तो बाकी के जो $85,000 है उसको दे दिया जाएगा, क्योंकि टोटल $1 लाख अर्थात भारतीय रुपया में 80 लाख रुपया पर गुरुपतवंत सिंह पन्नू के मर्डर का प्लॉट हुआ था। ये जो भी बातें मैं बता रहा हूं वो अमेरिकी रिपोर्ट में दर्ज है। अमेरिका ने जो चार्जशीट दाखिल किया है निखिल गुप्ता के खिलाफ, उसमें यह दर्ज है। तो उसके अनुसार वो व्यक्ति जो CIA का एजेंट था, उसने पूरा इसका वीडियो फुटेज वगैरह बना लिया पैसा देते हुए, और मतलब कहने का मतलब है कि निखिल गुप्ता को एक तरीके से ट्रैप किया गया, फंसाया गया। उसके बाद निखिल गुप्ता चेक गणराज्य भाग जाता है और ये बातें चलती हैं, पिछले साल की ये बातें हैं, चलते 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 ये बातें अभी तक आती हैं। और कल के डेट में क्या हुआ, माफ करिए 17 तारीख के डेट में, परसों के डेट में, निखिल गुप्ता को चेक गणराज्य से एक्स्ट्राडाइट करके जो US की एजेंसीज हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स में उसको ला रही हैं। इसके कुछ वीडियो फुटेज भी वायरल हुए हैं कि किस तरीके से उसको न्यूयॉर्क पुलिस अपने एक प्लेन पर बैठा रही है, ले जा रही है। वो वीडियो सब जगह वायरल है। अब देखिए, मैं कह रहा हूं कि इस मामले में एजेंसी जो है, अमेरिकन एजेंसी जो है, वो भारत पर दबाव डालना चाहती है और भारत को बार्गेन करना चाहती है। अमेरिकी एजेंसीज का दावा है कि निखिल गुप्ता ने कुछ लोगों के नाम बताए हैं और उस लोगों में CC1 एक कोड नेम वाला व्यक्ति है जो भारतीय रिजर्व पुलिस फोर्स में एक बड़े अफसर पर काम कर चुका रहता है। अभी भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज में वो काम कर रहा है। मतलब यहां के कोई भी एक इंटेलिजेंस एजेंसीज के बड़े अधिकारी को मूल रूप से वो फंसाने का प्रयास कर रहा है और कह रहा है कि भारतीय ही किसी एजेंसी के किसी अधिकारी ने निखिल गुप्ता को ये सुपारी दी थी कि भाई गुरुपतवंत सिंह पन्नू को निपटाना है। और अमेरिका इस मामले में डील करना चाह रहा है कि भाई अगर तुम नहीं हमारे बातों को मानोगे तो हम उस व्यक्ति का नाम उजागर कर देंगे। तो मैं तो चाहता हूं कि भाई उस व्यक्ति का नाम उजागर कर दो कि भाई कौन है ऐसा अधिकारी जो कि इस तरीके की हिम्मत करता है कि अमेरिका में रहने वाले हमारे देश के जो टेररिस्ट भागे हुए हैं उनको भी निपटाने की मादा रखता है। ये तो हमारे लिए और अच्छी बात है। अब देखना ही है कि भारतीय डिप्लोमेसी इसको किस तरीके से रिस्पॉन्ड करती है। हद की बात तब है जब जिस समय चेक गणराज्य से निखिल गुप्ता को लाया जा रहा था, उसी समय यूनाइटेड स्टेट्स के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है वो भारत भ्रमण कर रहे थे। ठीक उसी समय
इससे बहुत लोग ये कयास लगा रहे हैं कि अमेरिकी जो एजेंसीज हैं, अमेरिका है, वो निखिल गुप्ता को एक बार्गेनिंग चिप की तरह इस्तेमाल करना चाह रहा है कि भाई तुम्हारे कुछ लोग फंसे हैं जो हमारे देश के एक तथाकथित जो नागरिक है गुरुपदवंत सिंह पन्नू, उसको मरवाने का प्लॉटिंग कर रहे थे, तो तुम हमारी बातों को मान जाओ। अब आप सोच रहे होंगे कि ये किन बातों को लेकर के अमेरिका इस तरीके से दबाव बनाने का प्रयास कर रहा है। मैं इन्हीं 2-4-5 दिनों के भीतर की कुछ घटनाओं को आपके सामने कनेक्ट करने का, रखने का प्रयास करता हूं। अभी पिछले सप्ताह में आप देखिए तो G7 का मीटिंग चल रहा था। उस मीटिंग में भारत भी गया हुआ था और बिना रूस की सहमति से ये वेस्टर्न जितने भी कंट्रीज हैं उन्होंने ये तय किया था कि भाई रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है उसको रुकवाने के लिए, रूस पर दबाव बनाने के लिए एक रिजोल्यूशन को पास किया जाए कि यूक्रेन के सारे जितने भी कंडीशंस हैं उसको रूस मान ले और मान करके युद्ध विराम कर दे। और ये मीटिंग कहां होनी थी? ये मीटिंग होनी थी स्विट्जरलैंड में। तो स्विट्जरलैंड में ये मीटिंग होनी थी, लेकिन भारत ने इस मीटिंग में शामिल होने से और उस पर दस्तखत करने से, जो भी उन्होंने रिजोल्यूशन तैयार किया था उस पर दस्तखत करने से भारत ने साफ साफ इनकार कर दिया। भारत का ये मानना था कि बिना दोनों पक्षों के बैठे हुए कोई एक पक्ष ये निर्णय नहीं कर सकता कि भाई आपके सारे जितने भी मुद्दे हैं वो दूसरे पर थोपे जाए। तो भारत ने वहां से वॉकआउट कर दिया, वहां पे साइन नहीं किया उस जो रिजोल्यूशन तय हुआ था। तो अमेरिका की और वेस्टर्न कंट्रीज की बहुत बेइज्जती फील हुई इसमें। इसी तरह की बहुत सारी ऐसी चीजें हुई जिसमें अमेरिकी जो लोग हैं, अमेरिका की जो सरकार है, वो अपने आप को बेइज्जत फील हो रही है। किस तरीके से अभी जितने भी अरब कंट्रीज हैं, खास करके यूएई, उसने क्या किया कि जो पेट्रो डॉलर का जो इनका जो एग्रीमेंट था उस एग्रीमेंट को भी स्क्रैप कर दिया है। तो अमेरिका अंदर ही अंदर बौखलाया हुआ है और निश्चित रूप से इस वाले मामले पर भारत सरकार को घेरने के लिए, अपने पक्ष में करने के लिए, एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए एक बार्गेनिंग चिप की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है निखिल गुप्ता को कि भाई निखिल गुप्ता ने जिस व्यक्ति का नाम बताया है उस व्यक्ति का नाम उजागर कर देंगे तो तुम्हारी बदनामी होगी, मतलब भारत वालों की बदनामी होगी। इस तरीके से वो एक बार्गेनिंग चिप की तरह प्रयोग करना है। अब देखना यह है कि भारत सरकार इस मामले को किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रही है, क्योंकि जैक सुलेवान जो है वो भारत आए हुए हैं, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। उन्होंने भारत के भी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से सेम डे में मुलाकात की। ये जैसे ही मुलाकात हुई तो रसिया और पूरे दुनिया के बड़े बड़े जो लोग हैं इसको पकड़ लिए कि अमेरिका जो करना चाह रहा है वो दरअसल भारत पर दबाव बनाना चाह रहा है। और जैसे ही ये बातें मीडिया में आई और लोग इस पर बातें करने लगे तो तुरंत अमेरिकी मीडिया और अमेरिकी एजेंसी ने ये कहना शुरू कर दिया कि नहीं नहीं, हम तो भारत के साथ बायलैटरल टॉक्स के लिए गए हुए हैं, जो साइबर सिक्योरिटी वगैरह पर बात करने के लिए गए हुए हैं, वगैरह वगैरह करने के लिए गए हुए हैं। लेकिन भाई जो सच्चाई है वो सच्चाई छिपती नहीं है, लोग आपकी मंशा को जान चुके हैं। तो अब इस मुद्दे में भारत सरकार के डिप्लोमेसी की बहुत अच्छे से टेस्टिंग होने वाली है कि क्या भारत सरकार अमेरिका के इन दबावों के आगे झुक जाएगी या भारत सरकार अपने स्टैंड पर कायम रहेगी और जो भारत के देश हित में होगा उसी देश हित के निर्णय को वो ले पाएगी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तो आप इसके एक अन्य पहलू पर भी देखिए कि भारत का जो टेररिस्ट है गुरुपतवंत सिंह पन्नू, जो कि आए दिन अमेरिका में बैठ करके भारत को तोड़ने की बातें करता रहता है, वो अचानक से अमेरिकी नागरिक हो जाता है और उसको जब भारत एक्सट्राडिट करने के लिए बात करता है, प्रत्यर्पण के लिए बात करता है, तो वो प्रत्यर्पण नहीं होगा। लेकिन अमेरिका का जो नागरिक भी नहीं है और जो व्यक्ति चेक गणराज्य में है, वो चेक गणराज्य से तुरंत प्रत्यर्पण हो जाता है अमेरिका के लिए। तो जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनकी हिपोक्रेसी आप आराम से समझ सकते हैं कि ये आपस में यदि एक दूसरे का कोई दुश्मन है कहीं रह रहा है तो उनको तो ये आराम से एक्सट्राडिट कर लेंगे, लेकिन यदि हमारा कोई दुश्मन है, यदि इनके घर में ठहरा हुआ है और हमारे देश को तोड़ने की साजिशें कर रहा है तो उसको ये एक्सट्राडिट नहीं करेंगे। इसी तरीके से भारत के अन्य सारे भगोड़े भी जाकर के देखिए तो लंदन, यूएस, कई जगह बैठे हुए हैं, उनको भी एक्सट्राडिट नहीं कर रहा है, प्रत्यर्पित नहीं कर रहा है। तो इनके दोगलापन की आप नीति देख लीजिए कि यदि अमेरिका में बैठे हुए भारत के एक दुश्मन को कोई व्यक्ति मारने की प्लॉटिंग करता है तो वो अमेरिका का भी दुश्मन हो जाता है, लेकिन जो भारत का दुश्मन है वो अमेरिका में बैठ करके सारा का सारा काम कर सकता है क्योंकि वो उसकी बोलने की आजादी है। तो ये अमेरिका किसी देश का नहीं हुआ है, आप ये ध्यान में रखिए, भारत का भी नहीं होगा।
तो इसलिए मेरा मानना है कि भारत को अपने हितों को ध्यान में रखते हुए सारे निर्णय लेने चाहिए, किसी भी तरीके से किसी अन्य एजेंसी, किसी अन्य देश के दबाव में नहीं आना चाहिए। बाकी आप क्या सोचते हैं इस पूरे निखिल गुप्ता और गुरपतवंत सिंह पन्नू के मामले में? अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। और आपके अनुसार क्या भारत सरकार इस दबाव में आ जाएगी और अमेरिका के जो मंसूबे हैं वो मंसूबे कामयाब होंगे, कि अमेरिका जिस तरीके से चाहता है भारत का मत को हासिल करना, उस तरीके से भारत अपना मत व्यक्त करेगा अमेरिका के फेवर में और वेस्टर्न नेशन के फेवर में? ये एक देखने वाला विषय है और भारतीय डिप्लोमेसी का ये टेस्ट का समय चल रहा है। आप अपना कमेंट हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। यदि वीडियो से थोड़ी सी भी आपको जानकारी मिली तो इसको शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।